अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड फ़िश, मज़ेदार सी, खूब मसालेदार से, स्पाइसी सी। और मेरे पास यहाँ बोनलेस फ़िश रखी हुई है। आप इसको विद बोन्स भी बना सकते हैं। सुरमई मछली है यहाँ मेरे पास। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास फ़िश है 300 टू 350 ग्राम्स के अराउंड। अच्छा, सबसे पहले इससे मैंने जो है नमक और सिरके के पानी के अंदर डिबो के रखा था तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद मैंने इसे वॉश किया है, इसलिए नमक और खटास इसमें देखभाल के डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले कुटा धनिया है, ये साबित धनिया था, ये कुटा है मैंने इसको। ये चला गया 1 टीस्पून भर के। नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून भर के, मैंने हाफ टी स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। हाफ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला भी शामिल कर रही हूँ ताकि चटपटी सी बने खूब। 1/4 टीस्पून हल्दी, ये चली गई इसमें। और ये 1/4 टीस्पून फुल भर के गरम मसाला, ये चला गया इसमें। भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून। बेसन इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, बाइटिंग के लिए जाएगा ये। और 1/4 टीस्पून अजवाइन, इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया। सब मसालों को मिक्स करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। मसाले मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पे जाएगा हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 नींबू का रस और 1 खाने का चम्मच सरसों का तेल। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। इन्हें मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी की ज़रूरत है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा और पानी। हमारा खुशबूदार सा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब 1 बाय 1 करके इसमें मछली के पीसेस शामिल करेंगे। अब मछली को अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे कि मसाला इस पे चिपक जाएगा। मछली में अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है मैंने। और अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ मैरिनेट होने के लिए। आप इसे हैंड टू हैंड भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करके रखें तो बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी। चाहे तो 1 घंटे के लिए रख दें, चाहे तो 3-4 घंटे के लिए रखें, यह आपकी मर्ज़ी है। जितनी ज़्यादा देर के लिए रखेंगे ये उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो चलिए मिलते हैं 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हो गया है मछली को रखे हुए, मैरिनेट हो गई है ये। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। वैसे तो अगर आप इसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करें तो बहुत ही लाजवाब इसका फ्लेवर आएगा, लेकिन मेरे पास अभी कुकिंग ऑयल है यहाँ पे, तो मैं कुकिंग ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। इसमें दे रहा हूँ मीडियम फ्लेम है। तीन मिनट हो गए हैं एक साइड से फ्राई होते हुए, और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बस इसी तरह हमें इसे कलर देना है। और 4 मिनट लगेंगे टोटल इसे, 4 से 5 मिनट फ्राई होने में। मछली तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है।
ये देखिए मछली फ्राई हो गए हैं, तकरीबन 4 मिनट लगे हैं मछली को फ्राई होने में। और ये चारों तरफ से बहुत अच्छी सी फ्राई भी हो गई है, पक भी गई है और कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, किचन टॉवल पे निकालिएगा इसे। हमारी मज़ेदार सी मसालेदार सी फ्राइड फ़िश बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रंची बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी फ्राइड फ़िश कैसी बनी। लेकिन आपने इसे ओवर कुक नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट इसको जो है फ्राई करना है दोनों साइड से और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मैं आपको चेक कराती हूँ। कितनी सॉफ्ट और अंदर से जूसी है, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं है। ये देखिए, ये इसके जूसेस, ये देखिए। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।